जी। नमस्कार। पाकिस्तान में खासा जोश है ये देख करके कि अमेरिका में इलेक्शंस होने वाले हैं। इंडियन ओरिजिन की कमला हैरिस वहां पर हैं, एक उम्मीदवार, प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार। पहली बार हो रहा है कि अगर ये जीती तो पहली महिला प्रेसिडेंट होंगी। लेकिन इससे पहले हिलरी क्लिंटन जो थी वो पहली महिला कैंडिडेट थी, वो हारी थी इस समय। और एक चीज, पिछली बार हिलरी क्लिंटन जीतने ही वाली थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के पास महिलाओं को हराने का खासा रिकॉर्ड है। पिछली बार हिलरी क्लिंटन को भी डोनाल्ड ट्रंप नहीं हराया था, और इस बार उम्मीद ये है कि कमला हैरिस को भी वही हराएंगे। कमला हैरिस इस समय तक स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो वो जीत रही थी, इस समय पॉपुलैरिटी रेटिंग्स में डाउन चल रही है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कांटे की टक्कर है, क्या होगा पता नहीं। लेकिन पाकिस्तान में कैसा लिया जा रहा है इसको कि ट्रंप जीतेगा तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, या कमला हैरिस जीतेंगी तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। इसी पे बात करने के लिए शकील चौधरी साहब हमारे साथ। शकील चौधरी जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एक अरसे से, लंबे अरसे से सहाफत यानी कि जर्नलिज्म कर रहे हैं वहां पे। शकील जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। शकील जी, क्या माहौल है पाकिस्तान में, किसको पसंद किया जा रहा है, ट्रंप को या कमला हैरिस को? थैंक यू रोहित जी। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जो है ना, पीटीआई का एक है एक्साइटमेंट उनकी तरफ से कि ट्रंप जीतेंगे तो इमरान खान जो है उनको रिलीफ मिलेगी, वो आ जाएंगे, जेल से बाहर आ जाएंगे। तो बाकी जो है, मेरा ख्याल है कि इतनी एक्साइटमेंट किसी और पार्टी में, किसी और ग्रुप में नहीं है। तो आमतौर पे लोगों का यही ख्याल है कि अमेरिका की जो पॉलिसीज हैं वो काफ़ी लॉन्ग टर्म होती हैं, और उसमें कोई अब्रप्ट चेंज, खास तौर पे मिडिल ईस्ट की पॉलिसी में कोई नहीं आने वाला, या साउथ एशिया के हवाले से कोई बड़ा चेंज नहीं आएगा उसमें। तो लेकिन बहरहाल बहुत एक्साइटमेंट है पीटीआई में, और वो इस चीज़ को बहुत अहमियत देते हैं कि जी ट्रंप के साथ जो है इमरान खान की बड़ी अच्छी इक्वेशन। लेकिन ट्रंप ने, आपको पता है कि 2016 में जब वो इलेक्ट हुए एज प्रेसिडेंट, उन्होंने कॉल किया था उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को भी, और उन्होंने बड़ी तारीफ की थी, अमेजिंग वर्क एंड यू आर गाय एंड सो ऑन। उसमें कुछ फिर वहाँ पे नाराजगी का भी इज़हार हुआ कि ये एक प्राइवेट कन्वर्सेशन थी, उसको पब्लिक कर दिया गया। तो फिर 2018 में जो न्यू ईयर स्पीच थी उनकी, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी पाकिस्तान के खिलाफ, अफगानिस्तान के हवाले से, कि हम पाकिस्तान को छेड़ देते रहे हैं एंड पाकिस्तान हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग डिसीट। तो उस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन बहरहाल अभी जो है पीटीआई बहुत एक्साइटेड है कि अगर ट्रंप जीत गए तो उनके लिए अच्छा होगी। एक चीज, अच्छा, मैं एक चीज और पूछना चाह रहा था कि ट्रंप तो हमेशा से एंटी मुस्लिम माने जाते हैं, तो क्या पाकिस्तान में ट्रंप के खिलाफ कोई माहौल, या कमला हैरिस को सपोर्ट करने की कोई बात? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी बात है। कुछ लिबरल लोग शायद इस चीज़ को सपोर्ट करें कि भाई अच्छा होगा कि एक खातून पहली दफ़ा जो है वो प्रेसिडेंट बनने जा रही है, वो बन जाए तो अच्छा होगा। तो अदरवाइज जो है एंटी मुस्लिम वाला भी मेरा ख्याल अब थोड़ा सा अमेरिका के अंदर, मेरा ख्याल है मिशिगन में मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट करने का ऐलान किया है ट्रंप को। तो वो शायद उनको थोड़ा सा पैसिफाई करना चाह रहे हैं कि भाई वो एंटी एंटी मुस्लिम कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड ना लें। तो मुस्लिम ओपिनियन भी शायद डिवाइडेड ही है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो बाइडन से नाराज होंगे मिडिल ईस्ट के हवाले से। लेकिन उनको ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि इट वाज ट्रंप हु एक्चुअली ऑर्डर्ड द शिफ्टिंग ऑफ द एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी फ्रॉम टेल अवीव टू जेरूसलम। बाकी जो गवर्नमेंट्स थी उससे पहले वो इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थी। उनको था कि पता नहीं मिडिल ईस्ट में या मुस्लिम दुनिया में कितना बड़ा रिएक्शन आएगा इसका। तो कोई खास रिएक्शन नहीं आया था। तो ट्रंप जो है वो इस तरह के अनप्रिडिक्टेबल एक्शंस ले लेते हैं। तो बहरहाल पाकिस्तानियों के लिए मेरा ख्याल है कोई इजी चॉइस या कोई बहुत खुशखबरी की कोई चीज़ नहीं है कि वो फलां सदर बन गया तो हमें बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा उनको खौफ है कि ट्रंप आ गया तो ये हो जाएगा और कमला हैरिस आ गई तो ये हो जाएगा, क्योंकि उनको ऐसा कोई, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा खौफ है। ओके। इंडिया में तो एक क्लियर थिंकिंग है, इंडिया में क्लियर थिंकिंग है, ट्रंप इज प्रो इंडिया। कमला हैरिस, उनके स्टेटमेंट्स भी बताते हैं कि वो प्रो इंडिया नहीं है। तो इंडिया में ज्यादातर लोग ट्रंप को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में क्या न्यूट्रलिटी दिख रही है? एंड व्हाट अबाउट द रूलिंग एलीट पाकिस्तान की, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो या एस्टैब्लिशमेंट हो,
वो किस किस पॉलिटिकल पार्टी को या किसको बेटर कैंडिडेट मान रहे हैं या किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अच्छा, ये आपने बड़ी दिलचस्प बात की कि इंडियंस जो हैं वो कामला हैरिस को सपोर्ट नहीं कर रहे, हालांकि उनकी मदर जो थी, हर मदर वाज फ्रॉम तमिलनाडु, इंडिया। तो एक एक थर्ड वर्ल्ड का भी एंगल है कि वो एक थर्ड वर्ल्ड पर्सपेक्टिव एक तरह से लेके, उनके फादर जो थे वो जमैका से हैं। तो मेरा ख्याल है जो लिबरल लोग हैं पाकिस्तान में, वो तो कामला हैरिस को प्रेफर करेंगे कि एक तो वो खातून है, फिर ट्रंप जैसा बंदा, रैश आदमी, वो इतना अच्छा ना होगा व्हाइट हाउस में अमेरिकन प्रेसिडेंट के रोल में। तो कामला हैरिस विल बी मोर प्रोडिक्टेबल, मोर सेंसिबल देन ट्रंप। उसकी जो है अंडरस्टैंडिंग चीजों की बेहतर है ट्रंप से। ट्रंप इज बहुत ही, क्या कहेंगे उसको, टेम्परामेंटल है, और उसकी कोई ट्रेनिंग भी उस तरह से नहीं है, तो प्रेसिडेंट के तौर पे वो उतना जचता भी नहीं शायद। अच्छा, प्रेसिडेंट के तौर पे, बट देन ट्रंप की प्रेसिडेंसी को ज्यादातर कंट्रीज ने पसंद किया था। मतलब बहुत कम ऐसे कंट्रीज रहे होंगे जिन्होंने ये बोला और ट्रंप प्रेसिडेंसी वाज बैड, क्योंकि ट्रंप एक बिजनेसमैन है और वो सीधे एक चीज जानते हैं कि यार इसमें 10 रुपए का फायदा है, इसमें 10 रुपए का नुकसान है। वो जहां नुकसान होता है वहां हाथ ही नहीं डालते। तो बहुत सारे जो मिलिट्री वेंचर्स थे उन्होंने रोके थे कि यार इसमें नुकसान होने जा रहा है। अफगानिस्तान से पुल आउट वाली जो थिंकिंग थी वो उन्हीं की थी, और ट्रूप्स रिडक्शन इन इराक और बाकी चीजें, ये सोचना मतलब मेरे हिसाब से और द वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के हिसाब से भी, क्या वॉर्स कम हो सकती हैं या वॉर्स बढ़ सकती हैं, ऐसा कुछ थिंकिंग में है? मेरा ख्याल है कि यूक्रेन में तो ट्रंप की इंटरेस्ट कम होगी बाइडेन की निस्बत, लेकिन मिडिल ईस्ट में कोई रेडिकल चेंज मेरा नहीं ख्याल कोई आएगी। तो वहां पे तो दोनों जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं वो इसराइल को खुश रखने ही की पॉलिसी पे हैं। तो बल्कि शायद कामला हैरिस कम इंथुजियास्टिक हों इसराइल को सपोर्ट करने में, ट्रंप ज्यादा इंथुजियास्टिक हों, क्योंकि उनके जो हैं दामाद जो हैं वो एक जूइश हैं। तो ये तो चीजें हैं। बहरहाल चाइना चाइना में मेरा ख्याल है थोड़ी सी तशवीश होगी, कंसर्न होगा अगर ट्रंप जीतता है तो उनको खौफ है कि ट्रेड वॉर शुरू हो जाएगी। कामला हैरिस इज अ लिटिल मोर कॉन्सिलिएटरी टुवर्ड्स चाइना, तो ये भी एक चेंज होगी मेरे ख्याल में। ट्रंप ही वो प्रेसिडेंट थे जिन्होंने इतने टैरिफ्स लगाए थे, इतनी चीजों पे इंपोर्ट पे बैन लगाया था। तो जी। चाइना के अंदर तो एक खासी प्रॉब्लम है, नो डाउट अबाउट हम्म, इट। चाइना को तो चाइना अपने अंदर से भी डरा हुआ है कि भाई क्या होगा, और चाइना पॉलिसीज बना रहा है पोस्ट अभी इलेक्शंस, यानी कि अगर ट्रंप आते हैं तो उसके लिए मीटिंग्स चल रही है बीजिंग में और उनकी अपनी पॉलिसी बन रही है। ऐसे में पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी कि एक तरफ चाइना और एक तरफ एंटी चाइना ट्रंप, पाकिस्तान जी किस जी। तरफ जा सकता है? पर पाकिस्तान के लिए जो है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की एक तो इतनी अहमियत नहीं है, जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, इकोनॉमिक इश्यूज जो हैं। तो अगर चाइना और अमेरिका का कोई इस तरह से कोई सूरत हाल बनती है तो पाकिस्तानी स्टेट डेफिनेटली चाइना का साथ देगी। तो लेकिन वो एक हद से आगे शायद ना जाए, अमेरिका को भी बहुत ज्यादा नाराज वो नहीं करना चाहेंगे। तो इट विल बी अ डिफिकल्ट टाइट रोप वॉक जिसको कहते हैं ना, वो होगा पाकिस्तान के लिए। तो क्या ख्याल है कि इंडिया में कमला हैरिस को अगर जीतती हैं तो वो दैट विल बी अ बैड न्यूज? ऑफ कोर्स इसमें कोई शक नहीं है। देखिए एक चीज तो समझिए आप कि कोई भी प्रेसिडेंट आता है इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकता, ठीक है। अब इंडिया को कुछ टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वहां पे अपने 4 लोग भेजने पड़ेंगे कमला हैरिस से बात करने के लिए कि जी पहले जो स्टेटमेंट दे दिए थे वो दे दिए, अब आगे बात करना है। तो ये हम उसमें हमें टाइम लगेगा। एल्स अगर ट्रंप आते हैं तो पहले ही दिन से हम प्रेडेटर ड्रोन पे बात करेंगे, पहले ही दिन से हम एलसीए के यानी कि तेजस के इंजन पे बात करेंगे। फर्क यहाँ आता है, हम वो 6 महीने का डिले क्या अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी एक प्रॉब्लम में हैं। हमारे हमारे प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं, मेक इन इंडिया डिले हो रहे हैं। तो और मेक इन इंडिया के साथ साथ हमारे 10 प्रोजेक्ट्स हैं। इससे पहले के ब्यूरोक्रेसी उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को समझाए कि इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पंगा मत लेना, और उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जाकर के कमला हैरिस को समझाए कि देखो इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर उसके बाद वो हमसे बात करें। ट्रंप ऑलरेडी नोज दैट। फॉर्मर प्रेसिडेंट्स के पास इंटेलिजेंस, जितने भी फॉर्मर प्रेसिडेंट जिंदा हैं सबके पास इंटेलिजेंस की मेल्स जाती हैं, जो डेली की ब्रीफिंग होती है वो मिल ब्रीफिंग जाती है। जी।
तो ट्रंप उन सब व्हाइट हाउस की जो इंटेलिजेंस की ईमेल्स होती है वो जाती है, सबके पास जाती है। तो वो ट्रंप के पास भी जा रही होगी, ट्रंप भी पढ़ रहे होंगे उसको। मैं कह रहा हूँ 4 दिन में एक बार पढ़ते होंगे, पढ़ते तो होंगे। तो पढ़ रहे हैं तो उन्हें पता है कि क्या सिचुएशन है। कमला हैरिस इस समय बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर रही होंगी, नो डाउट अबाउट इट। बहुत सारी चीजें उन्हें पता होंगी, पिछले 4 साल से वाइस प्रेसिडेंट हैं। लेकिन क्या सारी एक्सेस उनके हाथ में होगी? नहीं। आई थिंक इस समय जो हमें पता लग रहा है वो ये है कि कमला हैरिस से ज्यादा एक्सेस ओबामा के हाथ में। तो ये ओबामा टू ही है, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो इस ऐसे में इंडिया चाहेगा कि ट्रंप आए। पाकिस्तान जो है वो कमला हैरिस को और ओबामा में से, दोनों में से किसी को चूज नहीं करता, ऐसा आपकी बातों से लग रहा है। फाइनली अगले 4 साल, क्योंकि हम वाइंड अप की हो रहे, अगले 4 साल पाकिस्तान कैसे देखता है अगर दोनों की प्रेसिडेंसी आए तो, दोनों में से किसी एक की आए तो? मेरा ख्याल है जी कि पाकिस्तान को अमेरिका की प्रेसिडेंसी से ज़्यादा अपनी इकानमी पे तवज्जो देनी चाहिए। अगर पाकिस्तान की इकानमी बेहतर होती है तो जो भी प्रेसिडेंट होगा वो पाकिस्तान को अहमियत देगा। लेकिन अगर पाकिस्तान की इकानमी बेहतर नहीं होती, ठीक नहीं होती, तो कोई भी प्रेसिडेंट उसको अहमियत नहीं देगा। वो कहते हैं ना, इकानमी, इट इज़ इकानमी डूड। तो हमने अनफॉर्चुनेटली अपनी इकानमी को इग्नोर किया, हमने उसको अहमियत नहीं दी, तो उसकी वजह से जो है हम सफ़र कर रहे हैं। बहरहाल ये बात बड़ी दिलचस्प है कि एक इंडियन बैकग्राउंड की खातून, उसको इंडियंस इतना पसंद नहीं कर रहे हैं। मेरा तो ख्याल है कि बहुत सारे इंडियन ये कहेंगे कि इट्स अ सोर्स ऑफ प्राइड फॉर अस कि जी हमारी एक खातून जो है, हमारी एक बेटी जो है, वो अमेरिका की सदर बन गई है। तो मैंने सुना है कि वहां तो बड़ी खुशी मनाई जा रही है तमिलनाडु में, जो उनका गांव है, उनकी माँ का जो वो गांव ठीक है है। कि जी। हाँ। देखिए, एक बात है कि हम्म, तमिलनाडु के गांव में या इंडिया में एज अ होल एक खुशी मनाई जा सकती है कि हम्म, एक एक इंडियन ओरिजिन की लेडी वहां पर प्रेसिडेंट बन रही है या बन सकती है या व्हाटएवर। लेकिन हम्म, फ्रैंकली स्पीकिंग इंडियंस कमला हैरिस की ओर टिल्टेड नहीं। इंडियंस जो पढ़े लिखे हैं या इंडियंस जो जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में, उनका टिल्ट कमला हैरिस की ओर बिल्कुल नहीं, सीधी सी हम्म। बात अच्छा, है। आम राइट। तौर पे पाकिस्तान में ये समझा जाता है कि जो डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन होती है ना, वो पाकिस्तान को फेवर करती हैं, और जो रिपब्लिकन्स होते हैं वो इंडिया को फेवर करते हैं। तो शायद यही परसेप्शन जो है इंडिया में भी होगी। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा अच्छा। नहीं है। द रीजन, ऐसे ऐसे परसेप्शन पहले थी, अब हम्म, नहीं है। उसका एक रीजन है, क्योंकि हमें हमारे हमें जितनी भी सपोर्ट मिली है वो दोनों पार्टी से मिली है, चाहे वो हम्म, सिविल न्यूक्लियर डील हो या कोई और चीज हो। हमें हमें सारी, हर कंसेक्यूटिव हम्म, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिली है। हमारी स्ट्रेंथ्स को हमें सपोर्ट किया गया है। हमें चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो प्रेडेटर ड्रोन हमारे पास आए हैं पहले भी और अब आने वाले हैं। ये जितनी हम्म, भी डील्स थी, और इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटी हो या इंडिया के सेमीकंडक्टर्स हो, इंडिया की जितनी भी टेक्नोलॉजीज हो, अमेरिका से हमेशा 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 सपोर्ट रही है। तो दोनों दोनों पार्टीज आर गुड फॉर अस। तो अभी जैसे आपकी इंडिया चाइना के साथ जो है बड़ी अच्छी डील हुई है बॉर्डर पे, तो उससे क्या आपकी जो वार्मथ है फॉर द यूएस, उसमें कुछ कमी आएगी? चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं, तो कंटेनमेंट की जो पॉलिसी है अमेरिका की चाइना के हवाले से, तो उसमें क्या इंडिया कम इंटरेस्टेड होगा? देखिए, चाइना के साथ हमारी डील हुई है, लेकिन उसमें अभी अमेरिका से हमारे जो रिलेशंस है वो वहीं रहेंगे, रशिया से रिलेशंस वहीं रहेंगे। चाइना के साथ डील हो गई है, वो कितनी अभी अमल में आती है इस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने आज ही पेट्रोलिंग शुरू की है। कितने दिन चलती है, कितने दिन पीस चलती है? चाइना के साथ पीस रहने वाली है नहीं, ऐसा एक्सपर्ट्स मानते हैं। लेकिन देखते हैं कितने दिन में हो जाता है। राइट सर। लेकिन अभी कहा जा रहा है ना कि क्वाड की अहमियत में कुछ कमी हुई है। डू यू एग्री विद दैट? क्वाड से ज्यादा इंडिया इंटरेस्टेड दिख रहा है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। हम्म, क्वाड की मीटिंग इंडिया में होनी थी, यूएस में हुई, लेकिन इंडिया अपना पैर हर जगह फंसा के रखेगा, कहीं हम्म। बाहर नहीं जाएगा। राइट सर। तो ये ओके। दिस दिस वाज अ नाइस चले। डिस्कशन सर, और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे सर। अभी के लिए श्योर। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्योर। हिंद सर। चलेगा। थैंक यू।